गुरु बिनु मिलै न भेद, गुरु बिनु संशय न मिटै। जय 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 गुरुदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कुंजवेड़ा में मंचस्थ पूज्य गंगाधर बाबा, उपस्थित साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, दूर दराज से श्रवण कर रहे धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, हम लोग सत्संग श्रवण करते करते इतना तो जरूर जान लिए कि संसार में जो भी आए हैं उसको जाना है और इस आने जाने के चक्र से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति है। लेकिन अब प्रश्न होता है कि छूटना तो सभी चाहते हैं, दुख में पड़े रहना चाहते नहीं, चाहते हैं मुक्त हो जाएं, संसार के बंधनों से छूट जाएं, संसार के झंझटों से छूट जाएं। परमात्मा कान से यह जीवात्मा है, यह परमात्मा में मिल जाए, ऐसा ख्याल तो है। लेकिन इसके लिए जो उपाय है उस उपाय को नहीं करना चाहते। कोई प्यासा व्यक्ति हो और वह जल ग्रहण करना ना चाहे, कोई भूखा व्यक्ति हो लेकिन भोजन ग्रहण करना ना चाहे, कोई विद्वान बनना चाहता हो लेकिन पुस्तकों को नहीं देखना चाहता हो, पढ़ना नहीं चाहता हो, कुछ सीखना नहीं चाहता हो, कुछ करना नहीं चाहता हो, तो यह भला कैसे संभव? उसमें भी अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता हो तो डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। अगर कोई चाहे कि मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अंग्रेजी, हिंदी आदि पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। यानी जिस विषय को जानने की इच्छा है, जिस ओर पढ़ना चाहते हैं, उस विषय की गंभीरता को समझते हुए गंभीरता पूर्वक में अपने मन को लगाना पड़ेगा।
हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो किनकी बात मानेंगे? जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, जो परमात्मा के रास्ते पर चल रहा हो, उसी की बात को मानकर हम उस पर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति बहुत सारे व्यंजनों की बात तो करता हो, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करता हो, तो भला पेट कैसे भर सकता है? उसी प्रकार इस भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भी अगर सिर्फ भक्ति की बात करता हो और उस पर स्वयं चलता नहीं हो, तो भला गंतव्य तक कैसे पहुंच सकता है? संसार में बहुत सारे रास्ते हैं, अनेक रास्तों पर लोग चलकर और चाहते हैं परमात्मा को प्राप्त कर लें, लेकिन संसार के रास्ते तो ये भौतिक रास्ते हैं, नाम रूपात्मक रास्ते हैं। इस पर चलकर भला जो नाम रूपात्मक नहीं है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता? बहुत तर्क वितर्क करके हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें उन महापुरुषों की वाणियों को आत्मसात करना होगा, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। हम लोग अभी पाठ के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, कालभूषुंडी और गरुड़ का संवाद सुन रहे थे। कालभूषुंडी जी समझा रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। कालभूषुंडी जी वक्ता हैं और गरुड़ जी श्रोता हैं, सुन रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कालभूषुंडी जी? कालभूषुंडी जी भी ज्ञानी हैं और ज्ञान की ही बात करेंगे। जो ज्ञानी होंगे ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन कालभूषुंडी सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वे सुनाते हैं गरुड़ जी को। किनकी बात? तो जो महापुरुष हो गए, जो ज्ञानी हो गए, उनकी बात सुनाते हैं। शिव आज यानी ब्रह्मा, शुक सुखदेव मुनि, शिव अज शुक सनकादिक नारद, सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत हुआ चारों भाई और नारद जी। इनका जो मत है, इनका जो विचार है, इसको सुनाते हैं, क्योंकि ये लोग भक्त हैं, ज्ञानी हैं। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, और जो ब्रह्म विचार में निपुण है, ब्रह्म विचार के ज्ञाता हैं, क्योंकि हमें भी ब्रह्म विचार चाहिए, ब्रह्म चाहिए, तो ब्रह्म चाहिए, परमात्मा चाहिए। तो जो उसको प्राप्त कर लिया है उसी से तो जानेंगे, उन्हीं की बातों को तो मानेंगे, और बाकी दूसरे की बातों को मानकर हम उस बात पर कैसे चल सकते हैं? इसलिए कालभूषुंडी जी सुनाते हैं कि जो महापुरुष हो गए, इनका क्या मत है, इनका क्या विचार है, उन्हीं विचारों को मानकर हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सब कर्मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका विचार क्या है कि राम के चरणों में प्रेम करें। तो राम के चरणों में प्रेम कैसे होगा? नारद जी एक बार पहुंचे सनत कुमार के पास, और उन्होंने ये कहा था कि हमें ब्रह्म के विषय में कुछ सुनाइए, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी कुछ बताइए, क्या करें हम? सनत कुमार ने पूछा कि आप अब तक क्या क्या सीखे हैं, सो बताइए। नारद जी बताए भूत विद्या, पिशाच विद्या, लक्षण विद्या, इतिहास, भूगोल, पुराण आदि आदि बहुत सारे शास्त्रों का नाम सुना दिया कि बहुत कुछ सीखे। सनत कुमार
स्वामी कहते हैं कि देखिए, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वह नाम रूपात्मक है, यानी नाम और रूप को जाना है। और नाम रूप कहाँ होता है? तो संसार में होता है। संसार से परे ब्रह्म को जानना चाहते, ब्रह्म का स्वरूप कहता है तो राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर अविगत आगत अपार नेति नेति नित निगम का ऐसा स्वरूप है जिसके विषय हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जिसको इंद्रियां ग्रहण ही नहीं कर सकती। आंख से देख नहीं सुनते सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से ग्रहण नहीं कर सकते, आंख कान नाक जीवा त्वचा आदि इंद्रियों से जिसको पकड़ नहीं सकते, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के पकड़ में जो नहीं आए, और उसी पर हम इसी के माध्यम से तर्क वितर्क करें कि परमात्मा ऐसे है, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होगी वैसे होगी, तो भला यह असंभव है। कैसे प्राप्ति होगी? उसके लिए तो संतों ने जो बतलाया कि नाम रूपात्मक जगत में हो तो नाम रूप का सहारा लो, और सहारा लेकर क्या करोगे? तो इस नाम रूप को छोड़ना पड़ेगा। अभी तो झंझट हो रहा है नाम रूप में। जब तक नाम रूप रहेगा तो कोई कहेंगे नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, दूसरे कहेंगे मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन सही तो सही ही है, वो तो अलग ही है, सत्य अलग ही है। वह तो नाम रूप से पड़े। मन बुद्धि इंद्रिय को कब नहीं, गुरु महाराज ने कहा मन बुद्धि और इंद्रियों को यह ग्रहण नहीं हो सकता, उसकी पकड़ नहीं आ सकता। आत्म गम्य सो राम हो राम राम, वह तो आत्मा के ग्रहण में आने योग्य है। आत्मा से परमात्मा की पकड़ होती है। गुरु महाराज ने छोटे से शब्दों में कहा कि इंद्रियों के पकड़ में जो आवे उसको माया कहते हैं, और चेतन आत्मा की जो पकड़ में आवे उसको परमात्मा कहते हैं। तो चेतन आत्मा हम हैं, इस शरीर के अंदर रहने वाले हम क्या हैं? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो जब तक अपने को नहीं जानेंगे, इस चेतन को नहीं जानेंगे, तब तक परमात्मा को भला कैसे जान सकते हैं? उस राम को कैसे जान सकते हैं? उस राम को जानने के लिए जो राम को जान गए हैं उनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं जो राम को जानने वाले हैं? कि दृढ़ता पूर्वक भक्ति में विश्वास करो, ज्ञान को सीखो। इसलिए गुरुवाच कहते हैं कि क्या है संत मत? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार। संत मत क्या करता है? तो ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। ज्ञान भी है, योग भी है, और ईश्वर की भक्ति भी है। जब तक यह तीनों नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो, काम नहीं चलता। सिर्फ भक्ति हो और पता ही नहीं क्या भक्ति करनी है, इसको कहते हैं लोग एक अंधी भक्ति। जानकारी नहीं हो, कोई कहे मैं भक्ति कर रहा हूं, क्या भक्ति करेंगे? इसलिए पानी पीजिए जान और गुरु कीजिए जान। गुरु को जानकर कीजिएगा तो गुरु सही सही बात बतलाएंगे। भक्ति कैसे करना चाहिए, किनकी करनी चाहिए, सारी बातों की जानकारी गुरु से होगा। इसलिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, और अपना दिमाग नहीं लगाकर गुरु के वचनों के चलने में ही कल्याण है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा, कुछ सुना, अब अपना ही विचार देने लग जाता है, संतों का विचार साइड हो जाता है। और संत लोग हो गए, उन्होंने बहुत मंथन किया, उस पर चला, उसकी खोज है, और उसको छोड़कर हम लोग कहां भटकेंगे? सबों ने ईश्वर से कह दिया कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने अंदर मिलेगा, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता अपने अंदर है, उसी के लिए विश्वास की आवश्यकता है। बिना विश्वास का काम नहीं चलता। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं
कि एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए गुरु महाराज का दिया, सत्संग भी हो और दृढ़ ध्यानाभ्यास भी हो। अब ध्यान करेंगे नहीं, कहेंगे मैं तो जानता हूं। क्या जानते हैं? अरे योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षितम भवति। अब योगो भी ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षुतमभिषे। ज्ञान से ध्यान होगा, अध्यान से ज्ञान होता है। ज्ञान ध्यान जो दोनों रखता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। सिर्फ ज्ञान से, थोथा ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ध्यान करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह असली ज्ञान है। इसी को तो कहा, ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। बराबर सुनते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ज्ञान का अंत अनुभव ज्ञान में होता है, और जो अनुभव ज्ञान है वह परिवर्तन वह होने वाला नहीं है, वह बदलाव उसमें होने वाला नहीं है, वही असली ज्ञान है। उस ज्ञान को जब प्राप्त कर लेंगे तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। इसके लिए अति विश्वास की आवश्यकता है। उदाहरण देते हैं कि वाणी मथे फिट होय बरु सिद्धता से बरु तेल अबिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत अपेर यानी नहीं छिदने वाला, अपेर मतलब नहीं छिदने वाला। यह अटल सिद्धांत है कि बिना परमात्मा की भक्ति किए कल्याण नहीं हो सकता। संसार में और सारे कार्य हो सकते हैं, जो कार्य नहीं होने वाला, अनहोनी है, वह भी घटित हो सकता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति किए बिना, उस ईश्वर को जाने बिना और परमात्मा मिल जाए, ये कदापि संभव नहीं है, नहीं है। इसलिए संत मत की नितांत आवश्यकता है। जो गुरु महाराज ने बतला दिया उपाय कि कैसे प्राप्त करोगे, तो कहा इसके लिए सिमटाओ का साधन करो। सिमटाओ कैसे होगा? तो पहले हमारा मन बहुत सारे नामों में फंसा हुआ है, बहुत सारे नामों से अपने मन को सिमटा कर किसी एक नाम का आश्रय लेकर उस पर टिकना चाहिए। और इसी एक नाम को पकड़ के जो टिकते हैं, इसी का नाम है मानस जप। मानस जप में क्या करते हैं? जो गुरु मंत्र बतला देते हैं उस मंत्र को जपते हैं। इससे क्या लाभ होता है? तो बहुत सिमटाव हो जाता है। बहुत सारे नामों में जो मन फैला हुआ है उससे सिमट जाता है। और फिर इससे लाभ क्या होगा? मानस जप करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन में रूप होता है। जो मंत्र जपते हैं यह हुआ नाम, और नाम जपेंगे तो मंत्र की जो अधीन क्या है, उसके अंदर रूप भी है। तो क्या होगा? तो रूप प्रकट होगा, और रूप जो प्रकट होगा उसी को क्या कहते हैं? मानस ध्यान। और फिर नाम रूप से जब सिमटाव हो गया तब फिर क्या करेंगे? तो क्रमशः यह संत मत की साधना है। फिर यह नाम रूप जिससे बना, ये संसार जिससे बना है उसकी साधना करनी है। तो संसार कैसे बना है? तो कहते हैं यह एक बिंदु से बना है, बिंदु से ही सारा सृष्टि यह हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं कि एक बिंदुता की साधना करो, यानी दृष्टि योग की क्रिया करो। दृष्टि योग की क्रिया करेंगे तो एक बिंदुता होगा, और जब उस एक बिंदु को जान लेंगे तो उस बिंदु का जो पसार यह सृष्टि है, तो सृष्टि की गुत्थी सुलझ जाएगी। यह सृष्टि क्या है, इसकी सही सही स्थिति के बारे में जान जाएंगे। लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा। इसके बाद और साधना बतलाया कि नादानुसंधान की क्रिया करो। यह नादानुसंधान क्या है? तो कहते ये जो सृष्टि बनी है तो शब्द से बनी, शब्द तत्व अवीर्य संसार, शब्द निरालम अपर अपार, शब्द विशाल तलय बहुवेशा, अनानक शब्द न शब्द अरेशा।
शब्द से यह सृष्टि बनी है। परमात्मा की मौज हुई, आवाज हुआ और आवाज से सृष्टि हो गई। अब जिस आवाज से, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है उसी को सार शब्द कहते हैं। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है स्फोट वही, उद्गीत वही, सब कुछ वही है। राम नाम भी उसी को कहते हैं, कृष्ण नाम भी उसी को कहते हैं, शिव नाम भी उसी को कहते हैं, बहुत सारा नाम है। एक संकेत मात्र है, लेकिन वह जो है तो वही है। बजती है 5 नौबतें सुने एक एक को, अपनी एक पै चढ़ जाएंगे निज ना खोजना। 5 मंडल है, पांचों मंडल के 5 शब्द हैं, सब में ध्वनि है, सब में आवाज है। एक मंडल के शब्द को पकड़कर, एक मंडल के केंद्रीय शब्द को जब पकड़ते हैं तो वह दूसरे मंडल में प्रवेश करा देता है। जब दूसरे मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं तो वह तीसरे मंडल में प्रवेश करा देता है, और तीसरे मंडल का जब केंद्रीय शब्द पकड़ते हैं तो चौथे मंडल में पहुंचा देता है। और जब चौथे मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ते हैं तब 5वें मंडल में पहुंचाता है, और वहां जब सार शब्द मिलता है तो वह सार शब्द क्या करेगा? वह सार शब्द परमात्मा से निकला हुआ है, इसलिए वह सार शब्द परमात्मा तक मिला देता है। यही संत मत की सार साधना है। इसलिए कहते हैं श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। सिर्फ याद ही नहीं रखनी चाहिए, इसके आगे भी कह देते हैं कि अति अटल अश्रद्धा, श्रद्धा हो जैसी तैसी श्रद्धा नहीं, अति श्रद्धा, अटल श्रद्धा, अति अटल श्रद्धा, प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु के चरणों में लगेंगे, उनके वचनों के अनुसार चलेंगे, नामरूपात्मक संसार से उठने का प्रयास करेंगे तो सारा झंझट मिटेगा, और नहीं तो इन झंझटों में पड़कर आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। और जब तक आवागमन के चक्र में पड़ेंगे तब तक दुख द्वंद्व चलता रहेगा, संसार का सुख दुख प्रभावित करता रहेगा। अगर संसार के सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, इसी प्रभाव से निकलना चाहते हैं, तो जो संतमत की साधना है इसको जितना मनोयोग पूर्वक करेंगे, जो जितना करेंगे उतना बढ़ेंगे, और करेंगे नहीं तो बढ़ेंगे क्या। इसलिए सबको संसार की बहुत सारी बातों को कर ये झंझटों में नहीं पड़ते हुए अपने गंतव्य को याद रखना चाहिए। गंतव्य को भूल जाएंगे तो संसार में तो बहुत सारा कार्य करते रहेंगे, संसार में फंसते रहेंगे, आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता है। इससे छूटना है तो जो महापुरुषों का विचार है, उनका जो संदेश है, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी हमारा एलोक और परलोक दोनों बनेगा। ये थोड़ी सी आपको की सेवा में कहा। और उन के बीच कुछ गंगाधर बाबा हैं, अब इनके मुखारविंद से विशेष रूप से इस ज्ञान की चर्चा को हम लोग सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की